चांद जिसकी रोशनी खो गई थी। एक बार की बात है, आसमान में चांद हमेशा की तरह चमकता था, रोशन खूबसूरत सबका महबूब। मगर एक रात चांद ने आईने जैसी झील में अपना अक्स देखा तो चौंक गया। ओह, मेरी रोशनी कम क्यों हो रही है? मैं मध्यम क्यों हो रहा हूं? चांद का दिल घबरा गया। नीचे जमीन पर बच्चों ने भी देख लिया। उम्मी, आज चांद उदास लग रहा है, क्यों अंधेरा सा हो गया है? चांद ने ये बातें सुने तो उसकी उदासी और बढ़ गई। अगले दिन चांद की मुलाकात एक छोटे से जुगनू से हुई। जुगनू का नाम था लूलू, चमकता हुआ प्यारा सा जुगनू। लूलू ने पूछा, चांद भाई आप रुक क्यों रहे हैं? चांद ने हल्की आवाज में कहा, मेरी रोशनी कम होती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। लूलू मुस्कुराया, रोशनी बांटने से बढ़ती है, कभी किसी की मदद करके देखें, दिल फिर चमक उठेगा। चांद हैरान रह गया, मैं रोशनी बांटूं, लेकिन मेरी तो रोशनी कम है। लूलू ने आहिस्ता से कहा, एक छोटा सा जुगनू भी अंधेरी रात को रोशन कर देता है। अब तो चांद है। चांद ने हिम्मत की। इस रात वो जमीन की तरफ झुका और अपनी थोड़ी सी बची हुई रोशनी से कुछ नेकियां की। एक खोई हुई चिड़िया को घर का रास्ता दिखाया, एक डरे हुए हिरन को जंगल से बाहर निकाला, एक बच्चे के कमरे में हल्की रोशनी भेजी ताकि वो डर के बगैर सो सके। हर नेकी पर चांद के अंदर एक छोटी सी चमक वापस आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर से रोशन होने लगा। फिर अचानक चमक, चांद दोबारा पूरे आसमान में जगमगाने लगा। सितारे तालियां बजाने लगे। नीचे बच्चे खुशी से चीख अलिफॉट है, देखो हमारा चांद वापस आ गया। लूलू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, देखा चांद भाई, जब आप दूसरों को रोशनी देते हैं तो आपकी अपनी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। चांद ने मुस्कुराकर आसमान को रोशन कर दिया और फिर कभी उसकी रोशनी कम ना हुई। सबक, नेकी करने से इंसान के दिल की रोशनी कभी कम नहीं होती।